जय भीम साथियों, मुझे यह वीडियो अपने एक पोस्ट के उत्तर में बनाना पड़ रहा है। वो पोस्ट मैंने किसी की पोस्ट को शेयर किया था और उस पोस्ट में बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारा मतभेद वाली चीज़ें हुई, लेकिन लास्ट में आकर के मुझे, कल तक तो यही था कि उसमें आकर इसी पे रुका कि ओबीसी SC ST को उनका शोषण करते हैं। दोस्तों, मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है। मैंने किसी भी माध्यम से बोला है तो मैंने यही बोला है, SC ST OBC एक है और इन तीनों का इतिहास एक है। हाँ, मैं कहती हूँ, उस पोस्ट में किसी ने ये भी कहा था कि हाँ बिल्कुल ये शूद्र ये नीच थे, SC ST अछूत थे। बिल्कुल सही बात है। और ये ओबीसी के लोगों ने ओबीसी के लोगों ने SC ST को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया, बहुत लाठी डंडे चलाए, मानती हूं मैं। दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें हुई तो जब सारी चीज़ें हुई होंगी क्या अभी भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि अगर ये सिर्फ ओबीसी की बात अगर हम नहीं ले लें तो SC ST में भी जो लोग थोड़े से ऊपर हो गए हैं, अपनी दबंगी दिखाने का मौका मिलता है तो वो तुरंत अपने से कम हैसियत वाले लोगों को या अपने से कम मजबूत लोगों को तुरंत लाठी डंडे से पिल पड़ते हैं। ये आपने देखा होगा। तो जो ओबीसी की बात है वो सिर्फ इस बात से उनको अलग कर दिया जाए कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। लेकिन एक बात अगर बताइए कि ओबीसी 15% लोगों की ही जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उनके लिए ही काम किया करते थे। उनको भी कोई अधिकार नहीं था। हाँ, वो अछूत नहीं थे, लेकिन उनको भी कोई खास अधिकार नहीं था। उनका सिर्फ काम ये था 15% लोगों का सेवा करना, SC ST को दबा के रखना, उनकी मार पिटाई करना। लेकिन यही बात तो हमारे SC भाई भी अपने ही लोगों को मार पिटाई से करते हैं। तो उस वक्त उन लोगों ने इसीलिए ये सारी चीज़ें की होंगी कि हाँ, उनको अपना रोजी रोटी चलाना है तो कैसे करेंगे, तो वो की। और आज हमारे SC भाई अपने ही जाति उपजाति पे जब लाठी डंडा चलाते हैं तो क्यों चलाते हैं? इसीलिए चलाते हैं कि वो जो आज का माहौल है, राजनीतिक माहौल है, या जब से सरकारें आई गई जो भी हुआ, सिर्फ एक दूसरे में नफरत बोना रहा है। इस SC ST OBC को एक दूसरे के लिए लड़ाना है और लड़ा करके इनके वोट बैंक का बंटवारा करके अपनी सरकार बनाना है, अपने को शासक बनाना है, अपने को सत्ता में लाना है, अपने को पार्लियामेंट में ले जाना है। और फिर हम लोग बेवकूफ बन के सिर्फ रह जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भी ओबीसी भाइयों का साथ दिया था, क्योंकि ये SC ST OBC ये तीनों ही 15% लोगों से पीड़ित हैं। समान इतिहास है, हम लोग का समान इतिहास है। तो एक दूसरे से ऊंच नीच ऊपर नीचे करना अब बंद कर देना चाहिए हम लोगों को। और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं, अपने आप को कई राजाओं से, कई परंपराओं से, कई बड़े बड़े क्षत्रियों से और कृष्ण से, इन सब लोगों से जोड़ने लगते हैं, और बाद में जब औकात की बात आती है तो सिर्फ यही रहता है कि तुम मुस्लिमों से लड़ो, उसी वक्त तुम हिंदू हो, और नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जीता ज्यादा उदाहरण देख लो कि जब बहुजनों पर अत्याचार होता है, जब उनकी बहू बेटियों के साथ रेप होता है, उनके लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, उनके गांव को जला दिया जाता है, तो ये 15% लोग जो हम लोग को हिंदू कहते हैं, फिर वो कहाँ हिंदू रह जाता है, खत्म हो जाता है, उनका काम बन गया। तो हम लोग इस तरह कब तक बटे रहेंगे भाई? आज कोरोना जैसी आपदा में आप देखो कि आपके गरीब भाई बहन मजदूर, ये लोग भूख से तड़प रहे हैं, मर भी रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं ना जाने कितने किलोमीटर पैदल चले हैं।
एक बार अभी जब ये सब कोरोना की स्थिति नहीं नहीं आई थी, सब कुछ सामान्य चल रहा था, तो भी कहीं दूर सुदूर गांव में एक बच्ची भात भात कह के मर गई। भात, एक एक मतलब समझ लीजिए कि ये क्या है, चावल, भात, टूटा फूटा चावल उन लोगों को मिलता है राशन के दुकानों से। चलिए अच्छा भी मिल गया, लेकिन मैं भी कभी, हम लोगों ने भी कभी राशन लिया था, तो हम जानते हैं कैसा राशन में मिलता है। तो वो भात भी एक, सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उनके लिए वो जीने का माध्यम है। आज आज कई गांव भी थाली बजा बजा के सिर्फ भात की मांग कर रहा है। दोस्तों, लोकतंत्र में सरकारें इसीलिए आती हैं कि गरीबों के लिए आती है। उन्हीं के वोट से बन करके, उन्हीं के वोट से बन करके पार्लियामेंट में जानती है। और फिर क्या करती हैं, एक महीने, लॉकडाउन को कितना टाइम हुआ है, 1-1.5 महीने भी अपने इन गरीब मजदूरों को, अपने इस वोट बैंक को भी वो 2 वक्त का रोटी नहीं दे सके, 2 वक्त का राशन नहीं दे सके। तो अब हम इस स्थिति में क्या करें बताइए? बैठ जाएं घर पे कि अरे जी हम लोगों ने वोट दे दिया, अब हम लोग का तो काम खत्म हो गया। दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल होता है कि जब आपके ही भाई बहनों को, आपके बहुजन भाई बहनों के साथ ऐसी स्थिति होती है, जो जितना कर सकता है वो उतना कर रहा है, लेकिन वो इस कदर थोड़ा थोड़ा बिखरा हुआ है कि अगर हम लोग इस चीज से सबक लें, आज की स्थिति से सबक लें और इकट्ठे हो जाएं और थोड़ा करके एक जमा करें पैसा। अरे भाई, बाबा साहब की वजह से आरबीआई की स्थापना हुई इंडिया में। तो बाबा साहब हमारे थे, बहुजनों के नायक थे। क्या हम उनसे सबक नहीं ले सकते? हम अपना बैंक नहीं खोल सकते? हम अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते? हम अपने लोगों की पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते? पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं कर सकते? अपने बच्चों को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते? कर सकते हैं, बताती हूं, सुनो। अगर अब आजकल तो स्थिति मुस्लिमों की भी बहुत खराब हो गई है। जब से एनआरसी, एनपीआर, सीएए की सारी बातें हुई। और एक बात मैं बता दूं कि ये मुस्लिम जब तक इस कंट्री में हैं, तभी तक हम शूद्र, एससी एसटी ओबीसी, हम शूद्र मतलब एससी एसटी ओबीसी, अछूत और शूद्र भी हिंदू हैं। वरना फिर वही वाली बात हो जाएगी कि पिघला करके कान में शीशा डाल दो, जबान काट लो। हुआ है कि नहीं हुआ है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा। तो अगर 85 करोड़ को जोड़ लें और उसमें से समझ लीजिए सब लोगों के पास इतनी हैसियत नहीं है भाई, कोई बात नहीं हैसियत है, नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा हम लोग डेवलप नहीं हुए, 70 साल में बहुत आगे नहीं बढ़ जाएंगे कि पूरा जमीन जायदाद बना दे अपने, हमारे पड़पोते परदादा ये सब खाएं। ये सब तो 15% लोग इन सब चीजों का लाभ उठा ही रहे हैं। वो हम लोग के हिस्से में भी नहीं आएगा, और अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो कभी भी नहीं होगा, और हम लोग उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर 1,000 रुपया 1 करोड़ जनता, 1 करोड़ से 85 करोड़ में से 1 करोड़ जनता जोड़ती है, तो सोचिए कितना होता है। हम अपना बैंक नहीं खोल सकते जिसमें हम अपना पैसा रखें? हम अपने लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकते? हम उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं उठा सकते? सब कर सकते हैं, सिर्फ ये नीयत और सोच की बात है। मैं बहुत ब्रॉड सोच रही हूं, लोग सोच रहे होंगे कि हवाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये है, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो वाकई कर सकते हैं। और दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आए, बिलख के नहीं मरे और उनको बिलखता हो देख के हम बिलख के मर रहे हैं, ऐसा नहीं हो तो हम लोग को ये करना पड़ेगा। अरे कुछ लोग अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग बहुजन मीडिया अगर चलाएं तो इन सारी गोदियां मीडिया बंद हो जाएगी। सचमुच बंद हो जाएंगे मेरे भाई। ये देखने वाला कौन है? मीडिया जो चल रही है देखने वाला कौन है? हम ही तो आबादी हैं, हम ही लोग तो उल्लू के पट्टे हैं जो इन लोग को देखते हैं, और उसमें हमारी खबरें ही नहीं है। तो जब ये 1,000 रुपया 1 करोड़ लोग जोड़ेंगे तो अपना हम मीडिया हाउस नहीं खड़ा कर पाएंगे? कर पाएंगे। ये नीयत का सवाल है और सोच का सवाल है। जब सोचेंगे, जब ख्वाब देखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे।
तो आगे बढ़िए और आपस में ऊंच नीच भाई, ऊंच नीच ये सारी चीजें खत्म करो। अपने आप को उससे, अपने आप को इतने बड़े राजा से जोड़ दो, उससे सबको जोड़ो भाई, जोड़ो जोड़ो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो, अपने अपने स्तर पे करो, लेकिन जब मुसीबत का वक्त आए भाई तो एक हो जाए, उसी में हमारी भलाई है। बस मैं यही कहना चाहती हूं। जय भीम, जय भारत।